यहाँ पे आप देख सकते हैं TPF इज चोक्ड करके एक नया एरर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। जितनी भी वार्निंग्स थी वो सारी यहाँ से हट चुकी है एक्सेप्ट दिस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फिलहाल है हमारे पास में बोलेरो नियो, डीजल वेरिएंट है भैया। डीजल से अलग आती नहीं है किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पर कुछ पोन्स एंड कॉन्स होते हैं गाड़ियों के। उसका एक डार्क पहलू होता है जो कोई भी गाड़ी वाला जो मतलब जो भी व्हीकल मैन्युफैक्चरर है वो आपको कभी भी नहीं बताएगा। लेकिन जैसे मैंने इतनी सारी गाड़ियों की कैपेबिलिटी चेक्स किए हैं और मैं 2 डीजल गाड़ियों को भी माउंटेन्स पर लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरह की लोकेशन पे हूँ। ऐसी जगहों पर मैंने करीबन शिंकुला टॉप 18,000-16,000 फीट तक की ऊंचाई पर भी गाड़ियों को चलाया है। ऐसे में कुछ चीज़ें जो मैंने मॉनिटर करी है वो मैं आज आपको बताता हूँ। उसमें एक सबसे बड़ा इशू जो है वो DPF का है। वो DPF क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चाबी लगाते ही जैसे आप ऑन करते हैं गाड़ी को, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या होता है। एक नई तरह की वार्निंग आपके पास में आती है जो कि आपको पूर्ण रूप से हिला देगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं TPF इज चोक्ड करके एक नया एरर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या होता है ये DPF चोक, रीजन रिक्वायर्ड क्यों है, क्या है और किस तरीके से काम करता है, और डीजल गाड़ियों में ही क्यों होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों के लिए जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी मतलब डीजल गाड़ियों को लेके आओ और ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहां DPF चौक हो जाए और आपको वो रीज़न रिक्वायर्ड करने का ऑप्शन मांगने लगे, तो उस वक्त क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, देखो जितने भी डीजल गाड़ियां हैं उसके अंदर ये DPF चौक क्यों होता है मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। एक इंजन है, इंजन और साइलेंसर के बीच में एक तरह का फिल्टर डाल दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा डीजल गाड़ियां जब भी आप बहुत हाई एक्सेलरेशन करते हो तो धुआं देती हैं, काला धुआं देती हैं। तो उस काले धुएं को वातावरण में फैलने से बचाने के लिए, जैसे प्रदूषण कम हो, इसलिए DPF लगा दिया गया, डीजल फ्यूल फिल्टर। वो जब चोक हो जाता है तो गाड़ी चलती नहीं है। मतलब हाई RPM पे आप चला सकते हो अपने आप को, मतलब सेफ एंड साइड वाली जगह पर पहुंचाने के लिए, लेकिन रीजन रिक्वायर्ड जब आ जाता है तो भाई उस सूरत में रीजनरेशन रिक्वायर्ड होती है। वो सिर्फ कंप्यूटर पे गाड़ी को लगाकर ही कंप्लीट की जा सकती है। और डीजल फ्यूल फिल्टर होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये आपका साइलेंसर है, साइलेंसर के जस्ट आगे यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाता है डीजल फ्यूल फिल्टर DPF। ये चोक हो जाता है। अब चोक होने की वजह से क्या होगा कि गाड़ी आपका रीजनरेशन मांगेगी। देखो रीजनरेशन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये जो अंदर काला धुआं जम जाता है वो उसको क्लीन करने के लिए बेसिकली रीजनरेशन रिक्वायर्ड होता है। तो भैया देखो, मेरा जितना तजुर्बा है आज की तारीख में, मैं MG हेक्टर भी लेके आ चुका हूँ। उसका भी DPF चोक हो गया था ले जाते वक्त। ले जाने के बाद तो वहाँ से वो कंधों पे उठ के आई थी मंडी तक। सर्विस सेंटर में जाके उसका DPF क्लियर हुआ था, जम्मू में। सॉरी, जम्मू में नहीं, मंडी में, क्योंकि या तो मंडी जा सकते थे, जम्मू जा सकते थे। फिलहाल इसका भी DPF चोक हो गया है और इस पे तो हमने हाई जनरेशन, मतलब जिसको कहते हैं हाई एक्सेलेरेशन पे कंटिन्यूसली गाड़ी चलाई है 2200 RPM प्लस। लेकिन तब भी ये हो गया। अब आप इतना समझ लीजिए कि होएगा ही पहाड़ों पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर जब लगता है तो काला धुआं गाड़ी छोड़ेगी तो ये DPF चोक होगा। लेकिन अभी गाड़ी चल रही है तो हमारा मकसद है कि इसको कम से कम 100 किलोमीटर के आसपास लेके जाके इसको रीजनरेशन कराएं। लेकिन कोशिश करिए जब कभी भी आप गाड़ी खरीदें, और अगर आप माउंटेन्स की तरफ ट्रैवल करने की भी इच्छुक होते हैं तो भाई कोशिश करिए कि डीजल गाड़ियों को आप अवॉइड करें और आप पेट्रोल गाड़ियों पर ही जाएं। क्योंकि अब पेट्रोल गाड़ियों के अंदर देखो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं पेट्रोल में। आपके पास स्कॉर्पियो N है, पेट्रोल में ले सकते हैं। आपके पास जिमनी है, आप थार ले सकते हैं पेट्रोल में। तो ये सब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। कोशिश करें डीजल गाड़ियों पे मत ही जाएं तो बढ़िया है। अगर आप डीजल गाड़ियां वैसे भी खरीदते हैं तो भी उसको आपको थोड़ा हाई RPM पे ही चलाना चाहिए। भले आप दिल्ली में चलाएं या लोकल में चलाएं, हाई RPM पे चलाएंगे तो आपका जो इशू है DPF चोक होने वाले, वो DPF चोक वाले इशू नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल ये फ्यूल फिल्टर वाला जो इशू है ये हमेशा रहेगा अगर आप डीजल गाड़ी लेते हैं। सारी BS6 गाड़ियों में ये इशू है। तो दोस्तों इतना तो सब कुछ हुआ ही। चलो आपने यहाँ तक देख लिया कि DPF कैसे चोक होता है, लेकिन आप इसको रीजन अपने आप कैसे कर सकते हो ऑटो से, ठीक है। वो उसका तरीका क्या है, देखो मेरी गाड़ी में जो एरर था, अब एक ही वार्निंग बची है। जहाँ पहले वार्निंग थी वो हट चुकी है सारी। अब एक वार्निंग बची जहाँ पे मेरा टायर प्रेशर कम है सिर्फ, बाकी सारी वार्निंग्स हट चुकी हैं। वो कैसे हटी हैं उसका बड़ा सिंपल सा, आपको अगर कभी डीजल गाड़ी ऐसे लेके जाते हो, मैंने कहा ऑप्शन नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया ऑप्शन नहीं है, तो हाई आपको RPM पे चलाना है। जब आप कॉन्टिन्यूसली एक कहते हैं 8-10 किलोमीटर हाई RPM 2500 RPM प्लस चलाते हैं तो जो रीजन होता है वो अपने आप कंप्लीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसमें आपको कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो कुछ इसी तरीके से ये रीजन अपने आप कंप्लीट हो गया और मेरे गाड़ी की जितनी भी वार्निंग्स थी वो सारी यहाँ से हट चुकी है एक्सेप्ट दिस प्रेशर जो
DPF चौक वाली वार्निंग थी वो हट चुकी है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिर्फ एक ही वार्निंग बची है। उस वक्त थी 3 वार्निंग्स। 3 कैसी थी? एक तो ये टायर प्रेशर वाली है ही है, दूसरी आ गई थी DPF चौक और तीसरी आ गई थी रीजन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर वो दोनों हट चुकी है, यहाँ पर बची है सिर्फ एक वार्निंग। तो भाई अगर आपके पास में गाड़ी ऐसे चलाते हो, थोड़ा हाई RPM पे चलाओगे तो रीजन वाली जो वार्निंग है वो हट जाएगी, और हट भी सकती है, पर यही तरीका होता है मैनुअली उसको हटाने का। अदरवाइज तो आपको कहीं ना कहीं महिंद्रा के शोरूम में या कोई भी गाड़ी जहां आप ले रहे हो वहां पर उनके सर्विस सेंटर में विजिट करना पड़ता है। और हर एक BS6 डीजल के अंदर ये इशू आते ही आते हैं। अगर आप भैया कोई कंपनी कहे ना कहे कि DPF नहीं होगा जी, कोई दिक्कत नहीं होती, ये सब तो परेशानी, ये सब बहका देते हैं, तो भैया देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं आपके सामने 2 सीरीज इसी चैनल पे यानी कि दिग्विजय तोमर पे डाल चुका हूँ, साथ के साथ मोटर 5 पे भी मैं इस वीडियो को तो जरूर डालूंगा। तो ये एक्सपीरियंस फिर दोबारा आपकी कैपेबिलिटी को, मतलब इस गाड़ी की कैपेबिलिटी को, डीजल गाड़ियों की कैपेबिलिटी को कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रख के ही गाड़ी चलाएं। अगर आपके पास में डीजल ही है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो प्लीज़ उसको हाई RPM करीबन 2500 RPM पे मेंटेन करें, जिससे कि गाड़ी का डीजल फ्यूल जो होता है, फिल्टर जो होता है वो चोक नहीं होता, वो उसको रिजेन करते रहते हैं ऑटोमेटिक मोड पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें ही गाड़ी को, भैया अगर डीजल है तो उसको चलाएं। फिलहाल वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बता दें कि वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। धन्यवाद।